नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ में। आज हम पहुंचे हैं शुक्लागंज के दुर्गा मंदिर, जो कि शुक्लागंज का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है। यहां पर आज नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन देख सकते हैं आप भक्तों का कितना तांता लगा हुआ है, कितनी भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है लंबी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरों में कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। आज ये दुर्गा मंदिर आप देख सकते हैं जो है, यहाँ शुक्लागंज दुर्गा मंदिर है। ये यहाँ पे कितने भक्तगण मौजूद हैं। अंदर भी चलेंगे, मंदिर के भक्तों से बात करेंगे कि कितने आज नवरात्रि का पहला दिन है, उनके अंदर क्या उत्साह है माता के लिए, कितना और कितने लोग व्रत भी रहते हैं पूरे। देखिए दुकानें भी सजी हुई हैं सारी और भक्तों की लाइन भी लगी हुई है। आइए चलते हैं अंदर मंदिर के, बात करते हैं सबसे। अब हम लोग मंदिर के अंदर चलेंगे और भक्तों से बात करेंगे। जैसे कि देखिए लाइन आगे बढ़ती चली जा रही है और मंदिर के अंदर चलते जाएंगे हम लोग और देखते बात करेंगे। पर हम भक्तों से बात करेंगे, एक दो भक्त मौजूद हैं। सर आपका नाम क्या है? संजय कुमार। ये बताइए आप मंदिर कितने दिनों से आ रहे हैं? दुर्गा मंदिर बराबर आ रहे हैं। बराबर है दुर्गा। जैसा कि पहला नवरात्रि का पहला दिन है, तो आपके अंदर माता के दर्शन करने में क्या उत्साह है? उत्साह है, बहुत बड़ा उत्साह है कि अब माता का दर्शन हो जाएगा, माता सब मनोकामना पूरा करेंगे। देखिए भाई साहब ने बताया कि माता जी हैं, मनोकामना कह रहे हैं पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब मनोकामना पूरी करने आते हैं, और भी लोग दर्शन करने आते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर अपना नाम बता दीजिए। कुमकुम पांडे। कितने दिनों से आप मंदिर आ रही हैं? हम यहाँ अभी 2 साल से आए, 2 साल से बराबर आ रहे 2 साल से बराबर आ रही हैं आप। नवरात्रि का पहला दिन है, तो क्या उत्साह लेकर मंदिर आए? क्या बहुत कुछ, बहुत मान से बहुत बहुत 2 साल से नवरात्रि का पहला दिन है जैसा कि, तो आपके अंदर क्या है, मनोकामना है? क्या है मनोकामना ये है कि माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करे और हमें माता रानी के साथ साथ सभी स्त्रियों का भी सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया बात है। जैसा कि भाई ने बताया कि हमें माता के साथ सभी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम माता की पूजा कर रहे हैं और स्त्रियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो हमारी पूजा करना कोई भी फायदा नहीं है हमारा कोई। भाई और भी लोग मौजूद है। भैया अपना नाम बताइए। राजू तिवारी। ये बताइए आप मंदिर कितने दिनों से आ रहे हैं? बहुत दिनों से आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से आ रहे हैं। जो पहला नवरात्रि का दिन है, तो आप क्या मनोकामना लेकर हम तो यही चाहेंगे कि मतलब सभी लोग सुख शांति, माता जी सबको सुख शांति प्रदान करें, पूरे देश की शांति व्यवस्था बनाए रखें। माता जी से यही कामना करता हूँ कि सब मतलब जो है सुख शांति बनाए रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और कितनी लंबी लाइन लगी, क्योंकि भक्त सुबह से ही आ गए हैं दर्शन करने के लिए। लंबी लाइन लगी हुई है और भी लोगों से हम बात करेंगे और चलेंगे। देख करुणा शुक्ला। दर्शन हो गए आपको माता? जी। नवरात्रि का पहला दिन था, तो आप कितने बजे आई थी सुबह? कितने बजे सुबह आई थी? अभी आए हैं 10-15 मिनट पहले। 10-15 मिनट जल्दी दर्शन मिल गए, मतलब हाँ, ज़्यादा लाइन हाँ, नहीं लगानी पड़ी। नहीं। उनसे बात करते हैं। देखिए हमारे साथ मौजूद है, अपना नाम बताइए। रेखा मिश्रा। ये बताइए आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सुबह कितने बजे से लाइन लगाए हुए हैं? हम लोग तो सुबह 4-5 बजे से लाइन लगाए हुए हैं। 4-5 बजे से लाइन लगाए हुए। चलिए, और ये बताइए आप नवरात्रि में कितने दिनों से मतलब आ रहे हैं यहाँ पर? अभी तो नवरात्र में पहले दिन से आ रहे हैं। मतलब कितने सालों से मंदिर आ रहे हैं? मंदिर आ रहे हैं, हमको तो होगा 10-12 साल से मंदिर है। क्योंकि ये शुक्लागंज का बड़ा मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, तो यहाँ पर अत्यधिक लोग आते हैं। देखिए, तो आप कितने दिनों से आ रही हैं? हमको तो 10-12 साल से हम यहाँ डेली आते हैं। आपका नाम? शांति। ये बताइए आप मंदिर कितने दिनों से आ रही हैं? हम तो कम से कम यहाँ जब से आए तब से आ रहे हैं। ये बताइए कि जो आपको माता रानी के दर्शन कितने बजे सुबह लाइन लगानी पड़ी थी तब मिले हैं आज? अरे दर्शन तो 5 बजे से लाइन लगाओ तो 6-7 बजे मिल जाते हैं। अच्छा, अभी आपको दर्शन होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। जी, माता रानी आपका नाम क्या है? गुड़िया। दर्शन हो गए आपको? हाँ, दर्शन हो गए। जैसा कि आप पहला नवरात्रि थी, आप कितने बजे सुबह आए थे? हमने अभी 8 बजे निकले थे। 8 बजे निकले थे। ये बताइए आप कितने दिनों से यहाँ दुर्गा मंदिर आ रही हैं? हमने अभी नहीं आया, आज पहली आज बार पहली बार आई हैं। हाँ। माता रानी के दर्शन करके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है, उनसे बात करें। पंडित जी नाम बताइए। मुझे बाबूलाल मिश्रा कहते हैं। ये बताइए पंडित जी, नवरात्रि का पहला दिन है जैसे कि, तो आपको भक्तों के अंदर क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए ऐसा है, परमात्मा की शक्ति के अलावा और कुछ है नहीं, और ये महाशक्ति है। और दुर्गा ये जो यहाँ की जो मूर्ति है, ये सिद्ध पीठ है। यहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और श्रद्धा और विश्वास हर जगह लागू होता है। अगर आपके पास श्रद्धा और विश्वास है तो आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये हमारे धर्म की एक शिला है
बिना शक्ति के हम आगे बढ़ नहीं सकते। जब हमारे पास, जब राम जी भी हों, चाहे श्याम जी हों, चाहे भोलेनाथ हों, जब इनके साथ शक्ति लगती है तभी उसका कल्याण हो सकता है और आगे बढ़ सकता है, और वही उनकी मदद करती हैं। और इसलिए ये सारे संसार की माता हैं, आज जगत का पालन करने वाली हैं। इन्हीं से संसार, इन्हीं से सभी की कामनाएं पूर्ण हो करके और श्रद्धा और विश्वास बढ़ता जाता है। जब कामनाएं पूर्ण होती हैं तो उसी से श्रद्धा और विश्वास से कामनाएं पूर्ण होती रहती है। इसमें शक्ति आधार रहता है। ये गर्भ स्थान है, माता जी का ये गर्भ स्थान है, और इस गर्भ अन्य जगह पूजा की जा सकती है, लेकिन ये गर्भ स्थान की पूजा करने से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पूरी शक्ति यहाँ विराजमान है। इसको गर्भ स्थान कहते हैं, इसको लोग जानते नहीं हैं। ये गर्भ स्थान है, इसकी महिमा ही अपार है, इसको कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। हाँ, जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया कि माता रानी की जो शक्ति है वो अनुकंपा, मतलब इसका कोई भी जोड़ नहीं है। हर इंसान शक्ति से जुड़ा हुआ है और माता रानी की शक्ति तो अपरंपार है। उसके लिए कोई भी शब्द नहीं, कोई बयान नहीं कर सकता कि माता रानी की शक्ति कितनी है। तो हम लोगों ने मंदिर के अंदर बात करी और भी बहुत से भक्तगणों से बात करी, और हमारे साथ मौजूद है एक लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, दर्शन हुए। कितने बजे सुबह आई थी आप? हम अभी आए हैं, सुबह नहीं आ पाए। सुबह आए। आपको पहला नवरात्रि था, दर्शन करने में कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। माता ने दर्शन करके हाँ, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी जी। हमारे साथ और भी भक्त लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। सोनम। ये बताइए आप कितने दिनों से मंदिर आ रही हैं? फिलहाल तो काफ़ी टाइम से आ रही हूँ। तो आज पहले नवरात्रि थी, आपको दर्शन हो गए माता के? हाँ, हो गए। परेशानी हुई कोई माता? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। कोई परेशानी। कितने बजे सुबह आई थी मंदिर? अभी तो मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। थोड़ी देर पहले। और भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। तिवारी। ये बताइए आप मंदिर कितने दिनों से आ रही हैं? काफ़ी दिनों। आज पहला नवरात्रि था, तो माता के दर्शन करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या मनोकामना लेकर आई है माता? सब मनोकामना है भगवान से। जैसा कि हम लोग शुक्लागंज के दुर्गा मंदिर में मौजूद थे, क्योंकि पहली नवरात्रि थी हमारा, जहां इंडियन न्यूज़ चाहता है कि हर कोई भी नवरात्रि या सावन का सोमवार हो तो शंकर जी के दर्शन कराए। थे वैसे नवरात्रि आई तो हमने माता रानी के दर्शन कराने, क्योंकि चैनल कहीं ना कहीं माता रानी की कृपा से ही चल रहा है। जब हम मंदिर प्रांगण में पहुँचे और पंडित जी से बात करेंगे कि उन्होंने क्या व्यवस्था करा रखी, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन होता है, भक्तों का तांता लगा रहता है। तो आइए हम बात करते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए पंडित जी, जैसा कि पहला नवरात्रि का दिन है तो भक्तों की भीड़ रहती है, तो मंदिर में क्या क्या सुविधाएं मतलब उपलब्ध कराती हैं? सर्वप्रथम तो मैं सभी भक्तगणों को शारदीय नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज प्रतिपदा का दिन है, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुकी है। इस मंदिर का इतिहास 400 वर्ष पुराना है। देश ही नहीं, दूर विदेशों से भी लोग यहाँ माता रानी के दर्शन करने नवरात्र में आते हैं, और अधिक भीड़ को देखते हुए यहाँ पे एक बैरिकेटिंग की व्यवस्था करी गई है, जिसमें कि श्रद्धालुगण बैरिकेटिंग से ही आएंगे और एक एक करके माता रानी के दर्शन करके आगे जाएंगे। जैसा कि देखा जाए कि 2 साल से कोरोना चल रहा था, तो अब की बार नवरात्रि में भीड़ लग रही, क्योंकि 2 साल से लग नहीं पा रही थी, तो आपको अब की बार भक्तों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, जैसा कि हमें मालूम है, मार्च 2020 में कोरोना सबसे पहले यहाँ पे भारतवर्ष में प्रभावी हुआ था। उसके विगत मार्च 2020 से 3 नवरात्र ऐसी थी जिसमें कि मंदिर परिसर दर्शनार्थियों के लिए नहीं खुला था। 3 नवरात्र बाद पिछले नवरात्र में ही माता रानी के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों को खोल दिया गया था, और सुनिश्चित रूप से जैसे कि पिछले नवरात्र में भी दर्शन माता रानी के प्राप्त हुए हैं भक्तगणों को अंदर से, और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना का प्रभाव था वो सारी चीज़ें अब चूँकि माता रानी के आशीर्वाद से सब खत्म हो चुकी हैं, भक्तगण दूर दराज से आएंगे और माता रानी सबकी मुरादें पूरी करेंगी। जानना चाहते हैं कि मंदिर कितना पुराना है, तो उन दर्शकों को एक बार बताइए कि मंदिर कितना पुराना है। देखिए, मंदिर की अगर मैं बात करूं तो मंदिर का इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना है, लेकिन मंदिर का जीर्णोद्धार जो हुआ वो 1953 में हुआ, जब महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से श्री मदन गिरी जानते हैं, जब उनका यहाँ पे गंगा तट पे आगमन हुआ, उन्होंने इस मंदिर को पाया, एक मूर्ति विहीन मठिया के रूप में इसको पाया। जब उन्होंने यहाँ पे पता किया तो लोगों से मालूम चला कि यहाँ पे महामाया की एक स्वर्ण प्रतिमा हुआ करती थी, जो कि समय में उस 1953 के पहले चोरी हो गई थी, तो मूर्ति विहीन मठिया थी। तो गुरु जी ने माता रानी से आशीर्वाद प्रेरणा पाके एक छोटी माता रानी की स्थापना 1953 में करी मंदिर में। तत्पश्चात लोगों को यहाँ भीड़ लगने लगी, गुरु जी के अनुयायी, माता जी के अनुयायी यहाँ पे
निरंतर आने लगे। 1965 में बड़ी माता जी की जो बिल्कुल अपने मंदिर के मध्य में स्थित है माता रानी की मूर्ति, उनकी स्थापना करी गई। उसके पश्चात तो लोगों का तांता लग गया यहाँ। और मैं बात करूँ माता रानी के भक्त यहाँ देश विदेश और अपने नगर से ही नहीं बहुत जगह से आते हैं। पूरे महाराष्ट्र लीजिए, पश्चिम बंगाल लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट लीजिए, हर प्रदेश से भी आते हैं। और माता रानी के भक्त एक सामान्य पुरुष से लेके राजनेता से लेके सभी हैं। अगर मैं बात करूं पूर्व में तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये जितने भी राजनेता, मुरली मनोहर जोशी जी, साध्वी रितंबरा जी, अशोक सिंघल जी, ये सभी माता रानी के भक्त रहे हैं। समय समय पर जब भी उनको समय मिल रहा है माता रानी का आशीर्वाद लेने जरूर आते थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रश्नों का जवाब दिया। तो आइए इसी के साथ हम लोग अपनी कवरेज को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने बहुत लोगों से बात करी, पंडित जी से भी बात करी, उन्होंने बताया कि मंदिर कितना पुराना था। तो आइए इसी के साथ अपनी हम कवरेज समाप्त करते हैं। आप देखते रहे इंडियन न्यूज़ अपने आदित्य के साथ।